In continuation of the last videos on electrochemistry of BSc Part 2 Physical Chemistry, in this video we are going to study about conductometric titrations. Titrations में चालकता मापन द्वारा अंतिम बिंदु के ज्ञात करने की विधि को कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस कहते हैं। कोलरॉश के नियम के अनुसार किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उपस्थित आयनों की संख्या एवं उनकी गतिशीलता पर निर्भर करती है। जब टाइट्रेशन किया जाता है तो टाइट्रेंट के आयन अनुमाप के आयनों से क्रिया करके दुर्बल विद्युत अपघट्य अथवा बहुत कम घुलने वाले पदार्थ बनाते हैं। उदाहरण के लिए अम्ल तथा क्षार के हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल आयन H2O तथा KCl एंड AgNO3 के टाइट्रेशन में सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन AgCl बनाते हैं। इस प्रकार हटाए गए आयनों के स्थान पर दूसरे आयन आ जाते हैं, जिससे अनुमापन मिश्रण की चालकता में अंतर आ जाता है। अंतिम बिंदु से पहले तथा बाद में विलयन की चालकता में परिवर्तन की जो प्रवृत्ति होती है वह अलग अलग प्रकार की होती है। अतः ग्राफ के द्वारा अंतिम बिंदु निकाला जाता है। टाइट्रेशन में अनुमापक की विभिन्न मात्राएं तथा चालकता में ग्राफ खींचा जाता है। चालकता मूलक अनुमापन चालकता सेलों में किया जाता है। किसी एक विलयन का निश्चित आयतन उचित चालकता सेल में लिया जाता है। इसमें दूसरा विलयन जिसकी सांद्रता सेल में लिए गए विलयन की सांद्रता से लगभग 5 गुना अधिक होती है को ब्यूरेट की सहायता से थोड़ा थोड़ा करके मिलाया जाता है और विलयन मिलाने के बाद हर बार चालकता मापी से विलयन की चालकता मापी जाती है। जैसे जैसे अंतिम बिंदु पास आता है, ब्यूरेट से डालने वाले विलयन की मात्रा कम करते जाते हैं। अंतिम बिंदु के पास केवल 0.1 मिलीलीटर विलयन डालकर ही चालकता मापते हैं। मापी गई चालकता में तनुता प्रभाव डाइल्यूशन इफेक्ट के कारण संशोधन किया जाता है। माना कि प्रेक्षक चालकता C है, अनुमाप का आयतन कैपिटल V है तथा अनुमापक की मात्रा का आयतन स्मॉल v है, तो C प्राइम इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V इंटू C। यहाँ C प्राइम जो है वह संशोधित चालकता है। संशोधित चालकता व मिलाए गए अनुमापक के आयतन के मध्य एक ग्राफ खींचने पर एक बिंदु मिलती हुई 2 सीधी रेखाएं या लगभग 2 सीधी रेखाएं प्राप्त होती हैं। यानी जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो हमें 2 या तो बिल्कुल सीधी रेखाएं मिलती हैं या 2 लगभग सीधी रेखाएं प्राप्त होती हैं। और जब हम इन 2 रेखाओं को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट पर क्रॉस आउट करती हैं और जिस पॉइंट पर क्रॉस आउट करती हैं उस बिंदु को अंतिम बिंदु कहते हैं। ग्राफ से इस बिंदु का जो संगत आयतन होता है वह ज्ञात करके अज्ञात विलयन की सांद्रता का मान ज्ञात कर लेते हैं। सामान्य अनुमापनों में तनुता प्रभाव संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि अनुमापन मिश्रण में अधिक वृद्धि नहीं होने पाती। अब यहाँ हम 2 प्रकार के टाइट्रेशंस का वर्णन करेंगे। पहला है एसिड बेस टाइट्रेशन और दूसरा है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। जो एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं वह भी कई प्रकार के होते हैं। तो पहले हम एक प्रकार के एसिड बेस टाइट्रेशन का करेंगे, तो वो है प्रबल अम्ल का प्रबल क्षार से अनुमापन। जब किसी प्रबल अम्ल जैसे HCl या H2SO4 आदि का किसी प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH आदि के साथ अनुमापन किया जाता है तो यह माना जाता है कि विलयन में पूर्णतया वियोजित होते हैं क्योंकि दोनों ही प्रबल हैं। इनकी क्रिया को निम्नानुसार निरूपित किया जाता है। हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन Na+ और OH- के साथ क्रिया करके Na+ और Cl- देते हैं और H2O देते हैं। अम्ल का विलयन चालकता सेल में लिया जाता है और क्षार को ब्यूरेट में। प्रारंभ में HCl विलयन की चालकता हाइड्रोजन आयन तथा क्लोराइड आयनों के कारण होती है। जैसे जैसे NaOH विलयन इसमें मिलाया जाता है तो अधिक गतिशीलता वाले हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया करके H2O बनाते हैं तथा हाइड्रोजन आयन हटते जाते हैं और इनके स्थान पर मंद गति वाले सोडियम आयन आ जाते हैं, जैसा कि समीकरण से स्पष्ट है। इस प्रकार अनुमापन मिश्रण की चालकता कम होती जाती है। NaOH और अधिक डालने पर चालकता और कम होती जाती है, जैसा कि चित्र 5.12a में सरल रेखा AB से स्पष्ट है। अंतिम बिंदु X के बाद
और NaOH मिलाने पर चालकता में वृद्धि होती है। यह वृद्धि अनुमापन मिश्रण में हाइड्रोक्सिल की मात्रा बढ़ने के कारण होती है, जैसा कि सरल रेखा C और D से प्रतीत होता है। यह वृद्धि चूंकि जब एंड पॉइंट आ जाता है तो जब हम NaOH मिलाते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं होते हैं। अतः जब भी हम जितना भी NaOH मिलाते हैं वो सारा का सारा हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में रहता है। इसीलिए जो वृद्धि होती है वो शार्प होती है। AB तथा CD सरल रेखाओं को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो वो X पॉइंट पर काटते हैं और ये जो X पॉइंट है यही अंतिम बिंदु है। इस बिंदु के समतुल्य NaOH की मात्रा सेल में लिए गए HCl को दासीन करने के काम आई। अब हम पढ़ते हैं दूसरे प्रकार की रिएक्शन, प्रबल अम्ल का दुर्बल क्षार के अनुपापन, यानी टाइट्रेशन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। माना कि प्रबल अम्ल HCl तथा दुर्बल क्षार NH4OH का अनुमापन करने पर इस क्रिया को निम्नानुसार निरूपित करते हैं। हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन NH4OH से अभिक्रिया करके अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन प्लस H2O देते हैं। इस अनुमापन में भी HCl चालकता सेल में लिया जाता है तथा NH4OH ब्यूरेट से डाला जाता है। इस अनुमापन में हाइड्रोजन आयन्स जिनकी गतिशीलता अधिक है, अमोनियम आयन जिनकी गतिशीलता कम है के द्वारा विस्थापित होते हैं। फलस्वरूप अनुमापन मिश्रण की चालकता में कमी आती है, जैसा कि चित्र 5.12b में हम सरल रेखा A और B के द्वारा देखते हैं। अंतिम बिंदु के पश्चात NH4OH डालने पर अनुमापन मिश्रण की चालकता में वृद्धि नगण्य होती है। यह इसलिए होता है कि जो NH4OH होता है वह वीक क्षार है, अर्थात इसके आयनन की मात्रा बहुत कम है, यानी नगण्य है। अतः विलयन में मुक्त हाइड्रोक्सिल आयन नहीं मिल पाते हैं। यह सरल रेखा CD से स्पष्ट है। AB और CD को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को X बिंदु पर काटती हैं और यह अंतिम बिंदु है। अब हम थर्ड टाइप की टाइट्रेशन पर आते हैं, जो कि है टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार से टाइट्रेशन। जब दुर्बल अम्ल जैसे एसिटिक एसिड और प्रबल क्षार जैसे NaOH का टाइट्रेशन किया जाता है तो जो अभिक्रिया होती है वह निम्नानुसार होती है। एसिटिक एसिड प्लस सोडियम आयन प्लस OH आयन देते हैं क्रिया करके एसीटेट आयन और सोडियम आयन प्लस H2O। अम्ल को चालकता सेल में तथा क्षार को ब्यूरेट में लिया जाता है। दुर्बल अम्ल होने के कारण इसकी चालकता कम होगी। जब इसमें NaOH डाला जाता है तो उच्च आयनन वाला प्रबल विद्युत अपघट्य सोडियम एसीटेट बनता है। अतः विलयन में सोडियम की मात्रा बढ़ने के कारण टाइट्रेटिंग मिक्सचर की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार और अधिक NaOH डालने पर चालकता में वृद्धि होती जाती है, जैसा कि चित्र 5.12c में दिखाया गया है। और सरल रेखा AB दिखाती है कि NaOH का विलयन डालने के साथ चालकता में वृद्धि होती जा रही है। अंतिम बिंदु के पश्चात अधिक मात्रा में NaOH डालने पर विलयन में हाइड्रोक्सिल की आयना बढ़ती जाती है। अतः विलयन की चालकता में बहुत तेजी से शार्प इंक्रीज आता है, जो कि C और D से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जैसा कि चित्र में सरल रेखा CD और AB को अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो एक बिंदु X पर काटती है और यह अंतिम बिंदु है। अब हम फोर्थ टाइप की टाइट्रेशन पर आते हैं, एसिड बेस की, जो कि है टाइट्रेशन बिटवीन वीक एसिड एंड वीक बेस, यानी दुर्बल अम्ल का दुर्बल क्षार से टाइट्रेशन। जब दुर्बल एसिड एसिटिक एसिड व दुर्बल क्षार जैसे NH4OH का अनुमापन किया जाता है तो अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। एसिटिक एसिड और NH4OH आपस में अभिक्रिया करके एसीटेट आयन और अमोनियम आयन प्लस H2O देते हैं। प्रारंभ में चालकता कम होती है क्योंकि एसिटिक एसिड दुर्बल है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर उच्च चालकता वाला अमोनियम एसीटेट बनता है, अतः विलयन की चालकता बढ़ती है। तो जब हम बिगिनिंग ऑफ द टाइट्रेशन होता है, यानी जब हमने सिर्फ विलयन लिया है, तब उसकी चालकता कम है एसिटिक एसिड की। लेकिन जब हम एसिटिक एसिड में NH4OH मिलाना शुरू करते हैं तो हमें एसीटेट आयन मिलते हैं जिनकी चालकता ज़्यादा है। तो एसिटिक एसिड में NH4OH मिलाने पर चालकता बढ़ती है।
जैसे कि सी और जैसे कि 5.12 डी में हम देखते हैं ए और बी से। अंतिम बिंदु के बाद NH4H मिलाने पर चूंकि दुर्बल विद्युत अपघट्य होने के कारण यानी NH4H का आयनन बहुत ही कम होता है अर्थात नगण्य ही होता है, अतः चालकता में बहुत कम परिवर्तन होता है या नगण्य परिवर्तन होता है, जैसा कि चित्र में सरल रेखा CD के द्वारा दिखाया गया है। AB और CD को जब हम एक्सट्रापोलेट करते हैं तो ये बिंदु X पर काटती हैं और यह जो X बिंदु है ये अंतिम बिंदु है। अब हम सेकेंड टाइप की टाइट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं जो कि है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। AgNO3 और KCl की अभिक्रिया को ले सकते हैं जो कि निम्नानुसार है। सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन यानी AgNO3 और KCl चूँकि ये बहुत प्रबल विद्युत अपघट्य हैं तो ये साधारण कंसंट्रेशन पे भी आयनों के रूप में रहते हैं। तो ये आयन आपस में अभिक्रिया करके जो रिएक्शन देते हैं वो है पोटेशियम आयन प्लस नाइट्रेट आयन और AgCl। चालकता सेल में AgNO3 विलयन की चालकता सिल्वर प्लस तथा NO3 माइनस की उपस्थिति के कारण होती है। यानी टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले जो विलयन की चालकता होती है वह सिल्वर आयन तथा नाइट्रेट आयन के कारण होती है। अब हम जब इसमें KCl मिलाते हैं तो सिल्वर आयनों के स्थान पर पोटेशियम आयन आ जाते हैं, लेकिन सिल्वर आयन तथा पोटेशियम आयन की जो गतिशीलता या चालकता होती है वह लगभग परिवर्तन नहीं आता है। जैसे कि हम देखते हैं रेखा A और B से ऑलमोस्ट पैरेलल है X एक्सिस के, अतः अनुमापन मिश्रण की चालकता में कोई विशेष अंतर नहीं होता है। अंतिम बिंदु के पश्चात KCl डालने पर चालकता में वृद्धि मुक्त क्लोराइड मिलाने के कारण होती है जो कि सरल रेखा CD से स्पष्ट है। दोनों सरल रेखाएं बिंदु X पर मिलती हैं, अतः यह बिंदु अंतिम बिंदु X है। चालकता मूलक अनुमापनों के लाभ। अब हम पढ़ते हैं टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के क्या बेनिफिट्स होते हैं। चालकता मूलक अनुमापनों के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला, तनु विलयनों का अनुमापन किया जा सकता है। रंगीन विलयन जैसे रंजक द्रव्य डाइस्टफ का अनुमापन किया जा सकता है, जिसमें अंतिम बिंदु निर्धारित करने के लिए साधारण सूचक का उपयोग हम नहीं कर सकते हैं। प्रबल व दुर्बल अम्लों के मिश्रण का भी अनुमापन इस विधि के द्वारा किया जा सकता है। दुर्बल क्षार व दुर्बल अम्ल का अनुमापन चालकता मूलक अनुमापनों द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि साधारण आयतन नित्य विश्लेषण में ऐसे अनुमापन सूचकों के साथ तीक्ष्ण रंग परिवर्तन नहीं होता। इस विधि में अंतिम बिंदु यानी ग्राफ के द्वारा निर्धारित किया जाता है, अतः अंतिम बिंदु के पहले और बाद में कुछ ही मापन पर्याप्त है और अंतिम बिंदु पर साधारण अनुमापन की तरह कोई सावधानी नहीं रखनी पड़ती है, अतः जो परिणाम आते हैं वह अधिक एग्जैक्ट होते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।